नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4। आज पीर का दिन है और दिन का आगाज़ ही गुड न्यूज़ से हुआ है, खुशखबरी से हुआ है। वो ये खुशखबरी है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने आवाम के लिए ठान ली है कि कुछ करना है। पार्किंग माफिया जो था उसके खिलाफ उन्होंने इकदाम उठाया है और उन्होंने कहा कि शॉपिंग मॉल के बाहर, मस्जिदों के बाहर, बाज़ारों के बाहर जितने पार्किंग माफिया थे उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और पार्किंग जो सिस्टम है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। इम्प्लीमेंट कब होगी ये उन्होंने नहीं बताया, आगाज़ कब से होगा ये भी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आवाम जो है वो परेशानियों में जकड़े हुए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी इसे सोचना या इस पे बात करना कबलिन वक्त होगा। लेकिन आज का दिन जो कि 11 शाबान है, आमद है उस शहनशाह की, उस मोहम्मद की कि जिसकी खुशियां तमाम अर्श व फर्श वाले मना रहे हैं। आज आमद है शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की, इमाम हुसैन के फर्जंद की। नाना के रोज़े पे जाके बैठ जाया करते थे, नाना की याद सताती थी और नाना से नवासे की जो मोहब्बत है उसकी मिसाल तो कोई दे ही नहीं सकता। परवरदिगार को इमाम हुसैन का तड़पना रोना नागवार गुजरा और दिया मोहम्मद अली अकबर की सूरत में। हम शक्ल पैगंबर की आज आमद है। नाना की सूरत में अकबर को देखा करते थे और कभी दूर दराज से कुछ लोग आते मदीने में कि हमें रसूल खुदा की ज़ियारत करनी है, तो लोगों ने बताया कि वो पर्दा गैबत में हैं, वो पर्दा कर चुके हैं। तो कुछ लोग उन लोगों से बात किया करते थे और कहते थे कि अगर आपने रसूल खुदा सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है तो एक मोहम्मद हुसैन के बेटे भी हैं, आप उनकी शबाहत देखिए, आपको रसूल खुदा की याद आ जाएगी। आज हम उनका जश्न भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमद है शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की कि जिनको हम शक्ल पैगंबर भी कहा जाता है। लेकिन आज का टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूँ बिल्डर माफिया, पोषण माफिया का कराची में राज है। गली मोहल्लों में 40-40 गज, 80-80 गज के पोषण बना दिए हैं और जब कोई उनके पास जाके बात करता है तो बदमाशी गर्मी होती है। कहते हैं कि भाई हमें अप्रूवल पीछे से दी गई है। अच्छा, इदारों के पास जाएं, SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अगर नुमाइंदों से बात की जाए, इंस्पेक्टर से बात की जाए, डिप्टी डायरेक्टर से बात की जाए, डायरेक्टर से बात की जाए, तो वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं, हम उस बिल्डिंग को पिस्मार कर देंगे, तोड़ देंगे। पहले इजाज़त देते हैं, उसके बाद तोड़ने में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन दोनों तरफ से फ़ायदा इन्हीं को होता है। आज इस पर भी बात करेंगे, सियासत पे बात करेंगे, क्योंकि सियासत में MQM के कुछ लोग खफा हैं कि तंजीम साजी जो ओहदे तकसीम किए गए उससे MQM के कुछ कारकुनान नाखुश हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे दरमियान आज सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात होंगी और सबसे पहले तो मैं चलूँगा अपने पहले मेहमान की जानिब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, मोहतरम जनाब शमसुल मलिक। कैसे मिजाज है आपके? गिलगिती, आप गिलगित से ताल्लुक है आपका भाई, कैसे मिजाज है आपके भाई? ठीक है। आपको MP की टिकट भी अलाउड की गई थी, उसके बावजूद भी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सके, वजह क्या है? सबसे पहले तो आपकी K21 न्यूज़ का और आपका तमाम मैं अमले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कराची या सिंध में इतना बड़ा फ्लॉप नहीं रहा, क्योंकि पिछले कुछ अर्से में यहाँ पे MQM और पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टियाँ और इनका वोट बैंक बना हुआ है। बाद ज़बरदस्ती वोट बैंक है तो बाद जो है ना लोग अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं। यहाँ का कुछ रूल एंड सिचुएशन ऐसा है। देखो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कराची में, सिंध में बड़े काम भी किए हैं, उनको वोट का कोई वो भी नहीं मिला, आज तक वोट नहीं दिया। मैंने जब से देखा वोट सिंध में नहीं मिला। कराची का जो हालात थे हमारे कुछ अर्से पहले, वो आपके सामने कि किस तरह के थे। 3 दिन हम काम करते थे, 3 दिन हम स्ट्राइक वगैरह में थे। वो हालात के बावजूद आपको ग्रीन बस का प्रोजेक्ट भी मियाँ साहब ने दिया, फिर भी आवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ वफा नहीं किया। हमारी थोड़ी सी गिला है
खासतौर भाई हुकूमत आपकी है, अब हमने वफा की है तो आपका वज़ीर आज़म बनाना। अब जो है ना सूबाई हुकूमतें कर रही है ना सारा, यानी वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं है। वज़ीर आज़म के पास इतना 18वीं तरमीम के बाद क्या है, 17वीं तकसीम कर तरमीम के दिया बाद गया। तकसीम कर दिया है कि सूबे खुद मुख्तियार हैं, सूबे खुद। लेकिन सूबों की अगर बात की जाए तो पंजाब में तो वज़ीर आला भी आपका है। पंजाब की आप शक्ल की बात की जाए, वहाँ के रोडों की बात की जाए तो एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। और अगर हम कराची की बात की जाए, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कराची में बड़ा काम किया, क्या काम किया बड़ा? सर आपका हालात का जो फुकदान था, जिस तरह मैं यहाँ पे हालात की जो मसले मसाइल थे, मैं अब तो आपके सामने थे कि 3 दिन हम काम करते थे, 3 दिन हमारा रोजगार नहीं था। हमारी माँ बहनें इंतज़ार करती थी कि हमारा बच्चा घर कब आएगा। उसमें सबसे बड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हाथ था। यहाँ पे हालात बिल्कुल दुरुस्त पे कर दिए। उसके बाद भी हमारी कौम को ये करना चाहिए कि जो काम करता है, जिसका जो है ना पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानी है, उसको वोट दे के अपने आगे लेके आना चाहिए। जैसे हम जैसे लोग हैं, मैं जिस हल्के में रहता हूँ वहीं का मैं नुमाइंदा हूँ। अब हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुरंगी के कई हमारे MP आए हैं, वो कहीं और होते हैं, वोट कुरंगी से लेके कहीं और चले जाते हैं। लेकिन PS 93 से आपने इलेक्शन लड़ा, और क्या सोच के आपने नून लीग का ही इंतखाब किया, जबकि आपको पता है कि कराची में, सिंध में नून लीग का इतना रुझान नहीं है। आप पीपल्स पार्टी में भी जा सकते थे, PTI में भी जा सकते थे, जमात इस्लामी में भी जा सकते थे, MKM पाकिस्तान में भी जा सकते थे। सर MKM पाकिस्तान में तो और PTI का तो आपको पता है कि 2004 इन लोगों ने सियासी कंपनियां लेके चले, 4 सियासी कंपनियां। लेकिन गिलगित की अगर बात की जाए, क्योंकि ताल्लुक भी आपका गिलगित से है, तो गिलगित में क्या PTI के अच्छे काम नहीं थे क्या? वहाँ पर जो आप पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के हालात थे, वहाँ पे भी ये था। क्या थे वहाँ पर? वहाँ पे भी 1 रुपए का काम नहीं किया, सिर्फ बयानियों पे चले, इस्लामिक टच देते रहे। अब आपने देखा कंटेनर में जब आए ये लोग तो कुछ और शक्ल थी, जहांगीर तरीन साहब जैसी। अच्छा, उसके बाद हुकूमत में आए तो आधी PTI की हुकूमत बाहर से इम्पोर्ट हुई, आधी जो है ना यहीं से। और पंजाब की जो हुकूमत थी वो एक नामालूम अफराद बुजदार जैसी शक्ल बना के पूरा पाकिस्तान का माहौल ख़राब कर दिया। अब भी इनके चेयरमैन हैं, कई लोग हैं, अपना उमर अयूब साहब हैं, दूसरी पार्टियों से आके इनके पास काम कर रहे हैं, गवर रहे हैं। तो ये सारा जो है ना PTI ने तो पाकिस्तान का पूरा माहौल ही गलत कर दिया। आप अगर फेसबुक में एक वो भी लिख देते हो ना, कोई इनके खिलाफ बात भी लिख देते हो, तो नीचे आपको गालियाँ लिखी आती हैं। ये तो PTI ने रुझान बनाया आपका। देखिए, PTI की मुखालफत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन लोग देख भी उन्हीं की तरफ रहे कि भाई वो आएंगे तो तब्दीली आएगी। क्या ये सब दावे जो हैं कैसे रहेंगे? 2013 में जो हमारे यूथ थी वो 16, 17, 18, 20 साल की, 30 साल की होगी, उनका माइंड सेट पे इस्लामिक टाइप देकर उनको गुमराह किया जा रहा है, बस इतनी सी बात। अयूब भाई क्या कहेंगे? उस्मान नुमाइंदा खसूसी बाखबर पाकिस्तान है। अयूब भाई, आपने बातें सुनी इनकी, ये कहते हैं कि भाई आवाम वोट देती, लेकिन वोट तो उनको देके कामयाब तो कर दिया, लेकिन अब ये कौन सा वोट चाह रहे हैं? बारी का इंतज़ार चाह रहे हैं। मतलब जो PS 93 है, कराची कुरंगी का एक हलका है, उससे गिलगित बिरादरी के ही MP हैं। क्या कौम को कोई सुधार मिल सकता है? वहाँ से जो UC के चेयरमैन हैं वो उन्हीं के लोकल हैं। क्या कौम के लोग खुश हैं? अब मेरे मोहतरम भाई को अगर नून लीग का ही टिकट मिला, हो सकता है बिरादरी की आपस में कोई अनबन हो, ऐसे ही होता है ना। मतलब मैं तो ये समझता हूँ, देखें आप, सबसे पहले ओन करना क्या होता है, अपने मुल्क को ओन करें, यानी कि आप मालिक हैं भाई इसके, आप अपने शहर को, अपनी गली को ओन करेंगे, इसके कोई मसाइल ही नहीं होंगे। शैतान और हुक्मरान करता क्या है, आपको आपस में लड़ाएगा, आपस में तफरके डालेगा, किसी एक चीज के पीछे लगा के नीचे से मोटा फंड निकाल के ले जाएगा, आप लड़ते रह जाएंगे। तो इसलिए इत्तेहाद करें, ना कि ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI, कोई एक ऐसी पार्टी बताएं जिसको आजमाया ही ना हो कौम ने। खैर, आज सियासत पे बात तो हमने मजीद नहीं करनी, लेकिन मुझे बताइएगा कि जो कि मुर्तज़ा वहाब का जो एक बयान आया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि पार्किंग जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। ऐसे तो कई लोगों ने पहले भी दावे किए थे कि ऐसा हो पाएगा, मुमकिन है? अली भाई, बेसिक चीज मैं आपको बताऊं,
कि पार्किंग की फीस भत्ता डिक्लेयर है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पार्किंग की फीस, क्यों कि हम जब कोई बाइक या कार खरीदते हैं उस पर हम कितनी किस्म के टैक्सेस देते हैं, और हर साल आप एक टैक्स, रोड टैक्स, यानी कि सड़क को आप खराब कर रही है आपकी गाड़ी, एक्साइज एंड टैक्सेशन को, सूबाई हुकूमत को आप रोड टैक्स देते हैं। अब उस गाड़ी को खरीदने के टैक्सेस अलहदा दे रहे हैं, उस रोड पर चलाने के गाड़ी को टैक्स अलहदा दे रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं तो टोल टैक्स और चुंगी और वो अलहदा, यानी कि वो आप रोड खराब कर रहे हैं ना, उसका रेंट दे रहे हैं, वो यही कहलाता है। अब उसको, बाइक को या कार को खड़ी करने के अलहदा पैसे देंगे, जुल्म है। अगर चले जी देंगे तो उसकी प्राइस पता है कितनी है? बाइक के 10 रुपए, पर्ची पे कितने लिखे होते हैं? 30 रुपए। 30 रुपए सर। और उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट आदमी को दिया होता है। जितने हमारे पार्क हैं, केएमसी के, टीएमसी के, बना लिख रहा है उनको, ग्राउंड्स को और पार्कों को ठेके पे, ये किराए पे दे रहे हैं। पार्किंग ये ठेके पे दे रहे हैं अली भाई, ठेके पे देने का क्या तुक है? वो जो पार्किंग में, चार्ज पार्किंग केएमसी और टीएमसी में 100-100, 150-150 मुलाजमीन भर्ती किए हुए हैं, उनसे फिर काम क्या लेते हैं? तनख्वाह मेरी जेब से जाती है ना, तो उनको वहां खड़ा किया जाता है, उनका काम होता है पर्ची काट के एक छोटी सी अमाउंट रिसीव, चौकीदारी, हमने उसको चार्ज पार्किंग बना दी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम सही नहीं। भाई मैं आपकी जानिब आऊंगा कि अभी आपने कहा कि हालात जो है वो समझ में नहीं आ रहे आपको ना, लेकिन आप PS 93 में अगर कामयाब हो जाते या हो जाएंगे या किसी भी पार्टी में शमूलियत कर दें, तो आपको लगता है कि कुरंगी के हालात बेहतर हो जाएंगे? जी सर, अगर हम वहाँ से सीट लेके आते तो हम अपने पूरी कुरंगी के हालात बिल्कुल बदल देते। मैं 2004 से कुरंगी के अंदर हूँ, जो पूरा PS है बखूबी मुझे जानता है। उस वक्त से अभी तक मैं कुरंगी में गलियाँ ऐसी हैं, सीवरेज का निज़ाम, वाटर का निज़ाम सब धर्म है। अभी तो MPA भी PTI का है, लेकिन काम अभी भी नहीं हुआ, ना MQM के दौर में हुआ, ना पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। नहीं तो पहले MNA PTI का था, तो उन्होंने कौन सा काम कर दिया? मेरे भाई ने कहा कि एक आपकी बिरादरी का है। बिरादरी ने, कौन बिरादरी? वो बिरादरी का मतलब सपोर्ट है ना उनके सारी, बिरादरी की सपोर्ट है ना। लेकिन मैं तो एक बिरादरी की वजह से नहीं आया था, पूरी कुरंगी वालों ने, मेरे दोस्त यारों ने, सब ने कहा कि आप कौम परस्ती से मुबर्रा होकर बात करना चाहते हैं कि मैं कौम परस्ती को हटा के पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं आप? कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की बात है। और खास तौर पे कुरंगी का जो है ना, मेरे कौम से ज्यादा मेरे जो दूसरे दोस्त यार थे, उन लोगों ने मुझे इस पोजीशन पे लेके आए हैं। तो यहाँ कौम की बात नहीं है फैसल भाई, है ना। पाकिस्तान तो हमारा बड़ा जरखेज है भाई, बहुत जरखेज है पाकिस्तान, और बड़ा फल फूल रहा है। क्यों? कितने अरसे से, 77-78 साल से लूट रहे हैं, खा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा। नहीं सर, उसका बीज में देखो अब वो दूसरे भाइयों का भी तहरीर बढ़ा रहा है। उसके बाद देखो पीपल्स पार्टी आज 20 साल से है ना सूबा सिंध के अंदर। अच्छा, इसी तरह इनके हर हुकूमत के साथ वफाक में क्या यहाँ कराची के हालत, ये कराची कमा के इनको टैक्सेस पे करता है। सबसे बड़ा जो है ना बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। यहाँ की सड़कें, यहाँ का जो अपना क्या नाम है, पानी के जो मसले मसाइल हैं, अच्छा उसके बाद हर चीज़ के मसले, क्या सिर्फ और सिर्फ सिंध और कराची में लोग बिजनेस भी आपको दें, आपको टैक्स भी दें, और फिर आप उनके काम भी ना करें। ये सबसे बड़ा फुकदान है ना हमारी। इसमें हम किसी दिन बैठ के ना तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा है कि हुकूमत होती किस लिए है और अवाम के हकूक क्या हैं, और आम आदमी, जैसे कि मैं और अली इब्रार एक आम आदमी है ना हमें कोई जानता, ना हम सियासतदान, ना हमारी कोई सुनता। सबसे ज्यादा पावरफुल आम आदमी है, जिसके लिए इतने महकमे वजीर लोग आपस में मर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, जिसको आजम सिद्दीकी हमारे दरमियान मौजूद हैं। शेल्टर होम के रूह रवा भी हैं। और सेंट्रल जेल की बात की जाए, लांडी जेल की बात की जाए, अभी हम DIG साहब से भी मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं देख रहा था कि उस दिन हम गए, हमने विजिट भी किया कि इतने अच्छे इंतज़ाम वहाँ पर कैदियों के हवाले से अगर बात की जाए,
और मैं तो सलाम पेश करूंगा एडिशनल आईजी और आईजी सिंध साहब से और अफवाज पाकिस्तान, क्योंकि जिनकी मोहब्बतें हमेशा बाखबर पाकिस्तान के साथ रही हैं। मैं शाहजम भाई आपकी जानिब आऊँगा कि अभी जो हमारा अगला इकदाम होगा, जिसमें हमने वादा किया था कि हम 10 खवातीन और 10 बच्चों को रिहा करवाएंगे, जिसमें जो अपनी कैद बिला वजह क्या कहते हैं उसे कि पैसे नहीं उनके पास, 10,000 5,000 के लिए जमानत के पैसे नहीं उनके पास, और वो बेचारे मुशक्कत काट रहे हैं। अच्छी बात की है कि आप इंसानी खिदमत कर रहे हैं, और जेल में कैदी को आज़ाद कराना बहुत बड़ा नेकी का काम है। बिल्कुल ऐसा ही और है। ये बात ऊपर लेवल तक चले गई है। आईजी जेल खाना जात को पता चल गया है कि आप K21 के जो अबरार साहब हैं वो रिलीज जी, कराएंगे। उनसे बात भी हुई। जी बिल्कुल हाँ ऐसा ही जी, है। तो ये बहुत अच्छा काम है। और जी और सब क्या सोच और जाफिया अलायंस पाकिस्तान के जो रूहन हमारी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन भी करेंगे अलामा साहब, अलामा अतहर मशरी, जो कि हमारे जी हाँ, पैनल का जी, हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य खैर में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे। जी 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 इंशाल्लाह। अच्छा, वो आपको मैडम शिबा शाह जेल का विजिट भी तो करना है, आपने जो बोला था, तो कब चलेंगे आप विजिट करने? इंशाल्लाह हम कोई भी दिन देख लेंगे और अलामा साहब से मुशावरत करके हम बिल्कुल जाएंगे और बाकायदा वहाँ पे कवरेज करेंगे, और 20 लोगों की जो रिहाई है हम इंशाल्लाह। उसका बेड़ा उठाएंगे। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, उसकी आपके पास कोई लिस्ट होती है ऐसी कि ये लोग बगैर इनकी हाँ, लिस्ट जमानत मिलेगी। ग्रांट हो जी, जी, चुकी मुझे है? लिस्ट लिस्ट बिल्कुल ऐसा मिलेगी ही है। इंशाल्लाह जेल डिपार्टमेंट से। उनकी तरफ से मुझे लिस्ट मौसूल हो भी गई है, हाँ, जी। लेकिन उसमें नहीं, कोई सेलेक्ट उसमें करके ये भी होता है ना कि भाई दहशतगर्दी के उनको भी तो छुड़वाए ना, बेगुनाह अंदर है। हाँ, वो बेगुनाही के बारे में बात कर रहे हैं, बेचारे जिनके पास वसाइल नहीं है बाहर निकलने के, जेल में अंदर हैं 5-6 साल से, 10-20 हज़ार रुपये नहीं उनके पास, उसको पूछने वाले ना कोई बिल्कुल वकील ऐसा ही है। ये इसी वजह से इंशाल्लाह रिलीज कराएंगे। इसके अलावा आजकल हमारी सिंध पुलिस, आईजी सिंध पुलिस जो अपने गुलाम नबी मेमन साहब है, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह। और जावेद आलम ओडो साहब सिंध पुलिस में जो शौदा की फैमिली से उनको पूरा सिस्टम कर रहे हैं, बच्चों की शादी होती है, उनकी तालीम के हवाले से, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। और हमारे ये DIG क्या नाम है इनका, उस्मान गनी सिद्दीकी साहब DIG ईस्ट है, वो एक इंसान दोस्त ऑफिसर है। देखिए इनकी बात की जाए ना, अगर हम तो खैर मुलाकात की है हमने, ऑनर्स यकीन कीजिए कि बंदे को इज्जत देते जी हैं हाँ, और जी। बाकायदा बात सुनते हैं। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं उनके ऑफिस गए हम लोग और बड़ा अच्छा हमारा ओडो निकल साहब रहा। का और उस्मान गनी साहब का शुक्रिया भी अदा कर दें ऑन ईयर कि उन्होंने जनाब वो हमने एक दिन ऑन ईयर हम SHO जमान टाउन और बिल्कुल। SSP कोरंगी के लिए उनसे दरखास्त की थी, तो दोनों को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। और यकीनन सी लेकिन बात है कि दोबारा करप्शन SSP के बाद- कोरंगी 5 दिन हो गए हैं, तो बगैर SSP के जिला है, ये भी ज्यादती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी हम मुलाकात करने के लिए जाएंगे उनसे। मैं खुद आपसे पर्सनली DIG साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आपको खराज तहसीन भी पेश करूंगा कि आपने उन करप्ट ऑफिसर्स को फौरन बरतरफ किया कि जो लोग करप्शन के, हाँ, गुटखा corruption, माफिया, ड्रग्स माफिया को सपोर्ट कर रहे थे, आपने उनको फौरन बरतरफ किया। और इस पे हम आपको खराज तहसीन पेश करेंगे कि आपने अच्छा इकदाम किया। और हमारी नेक तमन्नाएं बाखबर पाकिस्तान की आपके साथ तो रहती ही हैं और आपकी मोहब्बत हमारे साथ रहती ही है। सर हम जी। सर रिक्वेस्ट, हमने भी बहुत प्रोग्राम किए हैं चारों जिलों के अंदर। DIG कामरान फजल सिद्दीकी साहब थे, बिल्कुल, वो भी बहुत वहाँ पे great हमने officer शौदा हैं। के प्रोग्राम्स किए हैं, बिल्कुल। सेमिनार्स किए हैं, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, परमिशन IG साहब की परमिशन से, बिल्कुल जावेद ऐसा ही है, आलम ओडो से बिल्कुल परमिशन ऐसा से, मैं और मेरी मिसेज हिना सिद्दीकी हम लोग मिलकर सेमिनार्स करते हैं और राशन कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं DIG साहब की सबराई में, ऑफिसों में करते हैं प्रोग्राम। ये हमारा वर्क 27 साल से हो गया वाह, शेल्टर वाह, होम वाह, का। बहुत अच्छा वर्क और हम लोग करते हैं। हर किसी के मसले वसाइल देखते हैं। अच्छा, मुझे आपकी अच्छी बात ये लगती है कि आप पुलिस के लिए काम करते हो, जी पुलिस के शोधा के लिए काम करते जी हाँ, हो करते हैं। और हर उस ऑफिसर के साथ आप खड़े होते हो कि जो आवाम की खिदमत कर रहा है, जो जी हाँ, जी, एप्लीकेशन रिसीव करवाने के लिए जाए तो कितनी मुश्किलात का सामना जी करना सर, पड़ता है। जी सर, जी, लेकिन मैंने कई SHOs हैं, कई SSPs हैं जो मोहब्बत करते हैं, जो एक फोन पे एप्लीकेशन रिसीव कर जी लेते सर, हैं। जी सर। आप देख रहे हैं अवाम दोस्त उनका दरवाजा खुला होता है। उस्मान गनी सिद्दीकी साहब का, DIG इरफान बलोच साहब हैं वेस्ट के, इनके दरवाजा अवाम के लिए खुला हुआ है। DIG असद रजा साउथ, हाँ, वो साउथ भी बहुत अच्छा आदमी काबिल है। ऑफिसर जी है हाँ, और जी, जी, वो जी, भी जी। लाजवाब काम करते हैं। लाजिक ये हमारी सीधे क्यों छोटी नहीं सी होते काबिश सब है। लाजवाब? 3 जिलों ने तो बड़े जबरदस्त काम कर दिए। नहीं, काली कराची भेड़िया के- जो भी होते हैं ना, नहीं, जो कराची काली के भेड़िया हैं 7 पुलिस में से डिपार्टमेंट के अंदर, 3 उनको जिले के तो अच्छे काम हो गए। बरतरफ कर दिया है। खराबी क्या है? सिर्फ कंप्लेन लगती है। कराची में भी खराबी क्या है अयूब भाई? मैं आपसे क्योंकि बात करना चाहता था कि ये जो बिल्डिंग माफिया है, ओशन माफिया है, इसकी रोकथाम कैसे होगी? अगर हम इदारों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने तो परमिशन दी ही नहीं, लेकिन हम बिल्डर से रब्ता करते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई हमें तो बिल्डर तो बने ही वहीं से हैं, हमें परमिशन देंगे तो हम 6 माले खड़े करेंगे ना। क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है, मैं चाहता हूँ कि आपका मौका ले तो लो। मैं बिल्कुल 1-2 मिनट में इसको बताऊं तो मुझे ब्रेक पे जाना है जी। कोई भी इदारे, ये जितने SBC है,
आप किसी भी मेन सड़क पे चले जाएं, 120 गज की या 240 गज का आपने घर बनाना है ना, उसका एक क्राइटेरिया है कि कवर्ड एरिया इतना होगा, आगे से पीछे से इतना बिल्कुल आपने ऐसा ही है। छोड़ना है। अब ये 200 फ्लैट्स जिस बिल्डिंग में 200 फैमिलियां रहती हैं, क्या कभी सोचा है कि उनकी बाइकें, चलो जी गाड़ी होगी नहीं किसी के पास, जगह ही नहीं है तो पार्किंग की। मोटरसाइकिलें कहाँ खड़ी करेंगे? क्या एसबीसी वाले उसका ख्याल रखते हैं? रखना चाहिए। मार्केट नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर जनाब दुकानें होंगी 200 बल्कि 500, क्या उसकी कोई, वो क्या होगा, वो फिर दूसरा महकमा उन्होंने बना दिया, केएमसी चार्ज पार्किंग, टीएमसी चार्ज पार्किंग, वो पार्किंग का ठेका दे देंगे उन्हें। तो आगे ये इनका काम मुल्क को सही करना अगर होता तो इतना पैसों की कमी होती? एक सिपाही लैंड क्रूजर एसएचओ लैंड वीगो पे आ सकता था, 14 या 16 ग्रेड का बंदा, 17 ग्रेड का असिस्टेंट कमिश्नर, 4 शादियां करके और हर बीवी को रोज की लाख रुपए की शॉपिंग करा सकता था। मतलब सर अगर हमारी कोई सिंध गरीब पुलिस है, जो है ना, अगर कोई सरकारी मुलाजिम हमारे मुल्क में गरीब है तो वो टीचर्स हैं। आज तक जहां पूरी दुनिया बिल्कुल में अच्छी बात उस्ताद है, की ऐसा ही है। और उलमाए कराम की इज्जत और तकरीम की जाती है, हमारे मुल्क में उनकी तनख्वाह, उनकी सहूलियात सबसे कम, और जिसकी सहूलियात ज्यादा वो उसके आमदनी से ज्यादा सा से वो 2 साल में अमीर हो गया, कहता है जी वो बाबा लेकिन अब्बा की अयूब दादा भाई की इसके ज़मीन आ ऊपर गई। इसके ऊपर एक ट्रांजिशन करेंगे हम नाज़रीन किराम, और बड़ा अहम टॉपिक था क्योंकि जब आपकी कॉल मौसूल होती है तो मेरी मजबूरी है कि मुझे बात करनी पड़ती है, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान हमेशा आवाम की बात करता है। और मैं शादम भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा मैं करूंगा तो कि सिंध आप पुलिस के तशरीफ बारे में लाए। कुछ बोलना चाहता हूँ आपसे। जी जी। हमारी सिंध पुलिस पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बिल्कुल बात वर्ल्ड में है मशहूर अयूब है भाई, जनाब। आपका शुक्रिया। क्या- भाई मशहूर है सर। ऐसा ही है भाई। वो कहती है कि हिरन यही कहता है हमारा मैं एक ही इदारा बकरी हूँ। है जो पुलिस महकमा है, ये सेट हो जाए ना, ये ईमानदारी में आ जाए, हकीकत है मम्मियों अपने कानून पे अमल करवाए, तो ये हालात जो है ना ये बिल्कुल सीधे और साफ हो सकते हैं। इनको रात को देखो ये कैबिन तक नहीं छोड़ते हैं, बहुत ही मशहूर। वो सही करते हैं ना, जिस खेत से दहका आप को क्या मयसर ना हो कह रहे हैं रोजी। सरकार ये? अब देखो मैं फुटपाथ मुझे का ब्रेक पे हो- जाना है जी। सर फुटपाथ का हो रहे, आप किसी चाय वाले के पास जाओ, लेकिन इसके लिए एडिशनल आईजी जाओ। राजीव सिंह मैदान अमल में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर ऐसा ऑफिसर, अगर कोई ट्रैप्ड ऑफिसर है तो आप उसके लिए बाकायदा उन्होंने अपनी हेल्पलाइन ऑन कर दी है, आप कॉल कर सकते हैं। आप मुझे बताइए ऐसा कहीं हो रहा तो आप हमें बताइए। हमारी मशहदी टीम साहब आ जाएगी। चुके हैं, मशहदी साहब आ चुके हैं। अयूब भाई बाकी आपका बहुत कार्रवाई शुक्रिया, वो आप बाकी तशरीफ कार्रवाई लाए, मशहदी आपका साहब बहुत करेंगे। शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वक्फे से आएंगे तो जश्न अली अकबर अलैहिस्सलाम के साथ इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।